तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले अगर आपने 4 प्रकार के सेंटेंसेस को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको जरूर पढ़िए। ये वीडियो देखने के बाद आप उसको जरूर पढ़िएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एकदम बेसिक से और अच्छे से समझाऊंगा, उसके स्ट्रक्चर को बताऊंगा, डेफिनेशन को बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको कुछ सेंटेंसेस को भी सही तरीके से समझना और उसको प्रोनाउंसिएट करना या फिर बोलना भी सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो अगर आपको 5 या 8 वर्ड नहीं आते तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शायद नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानोगे कैसे। बेसिकली क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही होते हैं, बट कुछ एक आध दो वर्ड के जुड़ जाने से वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके डिफिनीशन को समझेंगे, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम कुछ सेंटेंसेस को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफिनीशन समझाता हूं। देखिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा वाक्य जिनसे हम अपनी तेज भावनाओं को या फिर अचानक हुए अनुभवों को व्यक्त करते हैं उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यहां पर आपको दो वर्ड पर ध्यान देना है, जिसमें से पहला है स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपका बोर्ड का रिजल्ट आया या फिर मान लीजिए आपके पिताजी आपके लिए कुछ लाए हैं, तो वो जो अचानक से अनुभव उठता है, वो अचानक से फीलिंग उठता है, उसे ही व्यक्त करने के लिए हम जिस भी सेंटेंस का यूज करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो अब इसके बाद हम अब इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और कौन सी बातें दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है इसको मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना होगा तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए, पहली बात इसमें क्या बता रहा है कि इन वाक्यों का अंत जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। आपको इन वाक्यों के अंत में ये मार्क जरूर दिखेगा जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ओके, पहला पॉइंट ये हुआ कि इन वाक्यों के अंत में हमें क्या दिखता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि इन वाक्यों के शुरू में अक्सर ये शब्द आते हैं। कैसे शब्द? जैसे आपको इन वाक्यों के स्टार्टिंग में वाव दिखेगा, इलाज दिखेगा, हुर्रा दिखेगा, ओ या फिर व्हाट या हाउ, ऐसे वर्ड्स दिखते हैं इन वाक्यों के स्टार्टिंग में। तो अगर ऐसे वर्ड्स या फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा तो वो जो सेंटेंस आपके सामने होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे सेंटेंसेस को। अब हम आपको स्ट्रक्चर बताने चल रहे हैं। तो अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद स्ट्रक्चर को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता कैसा है? देखिए यहां पर मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, पहले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगा। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगा तो इसके बाद हमें दिखेगा एक एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। इसके बाद हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखेगा, इसके बाद वर्ब और लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हुआ, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हुआ तो इसके बाद हमें सेंटेंस में ए या एन दिखेगा, फिर इसके बाद एडजेक्टिव दिखेगा और फिर नाउन और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारा है इसमें हमें एक्सक्लेमेशन वर्ड दिखेगा। सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेशन वर्ड से होगा। अब एक्सक्लेमेशन वर्ड क्या होता है? मैंने इससे पहले जो आपको बताया, हाउ या फिर हु, वाव, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं, हुर्रा, इलाज, ये सभी जो वर्ड होते हैं इन्हें ही हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। अब एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होते हैं अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए हुए हैं और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटीसी और लास्ट में हमें फुल स्टॉप दिखेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं इन्हें ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल है। सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुआ, हाउ के बाद एक एडजेक्टिव लकी, एक एडजेक्टिव वर्ड है हाउ लकी, वी आर, अब वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर वर्ब है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं दूसरे सेंटेंस की अगर बात करता हूं तो इस सेंटेंस की शुरुआत इलाज से हुआ है।
एलास एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं तीसरे सेंटेंस की बात करता हूं। इस सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हुआ है, और अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगा, इसके बाद आर्टिकल ए या एन आएगा, तो यहाँ पर एन आया हुआ है। फिर इसके बाद एक एडजेक्टिव वर्ड आएगा, तो इंटरेस्टिंग है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। फिर इसके बाद नाउन, स्टोरी, इसके बाद और वर्ड, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये भी सेंटेंस जो होगा ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो आई होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर और ये कुछ एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। तो आशा है कि अब आपको सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको सेंटेंस का डेफिनेशन के साथ साथ उसके पांचों प्रकार को अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक वीडियो में। आपको असर्टिव का अलग वीडियो, इंट्रोगेटिव का अलग वीडियो, ऐसे ही करके आपको आज एक्सक्लेमेटरी का वीडियो मिल गया है। तो आज ये हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस का, ये होता है खत्म। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जिसका सबसे ज्यादा टॉपिक, जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा कमेंट होगा उसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।